हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास, और वो भी हमारे क्वेश्चन बैंक से है। यानी कि ये वाला प्रश्न जो है ना पीछे पूछे गए हैं, उसी प्रश्न को हमने यहाँ पर पकड़ा है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर है। यहाँ पर देखेंगे क्या है प्रश्न। हमारे पास प्रश्न है, एक बहुपद दिया हुआ है जैसा कि तुम देख पा रहे हो, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। अब ये एक बहुपद है। अब कह रहा है कि यदि इस बहुपद के दो शून्य शून्य का जोड़ शून्य होने के लिए, दो शून्यकों का जोड़ शून्य होने के लिए शर्त की गणना कीजिए। मतलब अगर त्रिघातीय बहुपद है तो तीन शून्यक होंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यदि ये एक त्रिघातीय बहुपद है तो कम से कम इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तीन शून्यक होंगे। इस बात को समझो। तो ये भी एक त्रिघातीय बहुपद है। तो मान लेते हैं, माना कि एफ ऑफ एक्स के तीन शून्यक क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। तो ये हमने माना है कि एफ ऑफ एक्स के कितने शून्यक है? तीन शून्यक है। तो यहां पर यदि एक बात और देखिए, बहुपद एक्स क्यू माइनस, ये वाला ना होगा, एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और माइनस आर। इस वाले बहुपद में देखेंगे तो ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए का मतलब क्या है कि एक्स क्यू का जो भी गुणांक होगा वो ए का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर ए का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक कुछ नहीं है तो एक होगा। बी का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो ये माइनस पी है। यहाँ पर एक्स का गुणांक देखेंगे तो पी है, जो कि हमारा सी होगा, सी बराबर क्यू। और यहाँ पर डी का मान है माइनस आर। क्या है? डी बराबर माइनस आर। ये हमको पता चल गया। अब देखो, यहां पर त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों के बीच में तीन संबंध होते। पहला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टे ए। दूसरा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होता है सी बट्टे ए। और तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का डी बट्टे ए। तो फिलहाल हमको इस वाले का जरूरत है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टे ए। तो इससे हम काम चलाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाता है? ये हो जाता है माइनस बी बट्टे ए। ये तो तीन शून्यक हमने माना है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी तो बोल रहा है कि दो शून्यकों का जोड़ क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको क्या करना है? जीरो करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, आगे देखेंगे। तो इसके अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम जीरो कर देंगे, प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। बी का मान कितना है? माइनस का पी। एक माइनस तो बी का है और एक माइनस पी वाला होगा, तो माइनस का पी और ए का मान 1 है, तो ये 1 हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास गामा बराबर जो निकल के आ रहा है माइनस माइनस प्लस में पी। गामा बराबर क्या निकला तुम्हारा? प्लस में पी निकल के आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई। और इतनी बात समझने के लिए कोई समस्या तुमको नहीं आना चाहिए। अब गामा बराबर पी आने का मतलब क्या है कि गामा जो है ना एक शून्य निकल के आ गया हमारा। ये गामा का वैल्यू निकल के आ रहा है। मतलब क्या है कि अल्फा बीटा और गामा तीन शून्यक है। और शून्य क्या होता है? अगर किसी भी बहुपद के अंदर अगर शून्यक को हम रखते हैं तो वो पूरा का पूरा वैल्यू शून्य हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास, यहाँ से लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स और माइनस आर, ये दिया हुआ है। अगर यहाँ से हम लिखते हैं एफ ऑफ गामा, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ पी। मतलब या तो गामा रखो या पी रखो, ये दोनों बराबर वाई लिखा गया। चलो गामा थोड़ा सा अलग होता है, तो एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ पी हो जाएगा, क्योंकि गामा और पी का वैल्यू, गामा का वैल्यू हमने क्या निकाला है? पी निकाला है। तो यानी कि कुल मिलाकर बोले तो ये एफ ऑफ पी हम निकालेंगे। अब एफ ऑफ पी का निकालने का मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां पर तुमको पी। और ये कितना होगा? ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये शून्यक निकाला है हमने, और शून्यक वही होता है बहुपद में रखेंगे तो पूरा पूरा बहुपद का मान जीरो कर देगा। इसलिए एफ ओ पी रखेंगे, जीरो हो जाएगा। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पी रखो। ये होगा पी क्यू माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स के जगह पर पी आ जाएगा माइनस आर। देखो यहाँ से बराबर में क्या हो जाएगा? जीरो। ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू माइनस पी और पी स्क्वायर गुना करेंगे पी क्यू
प्लस पी क्यू ये भी हो जाएगा माइनस आर बराबर में 0। ये हो गया। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और देन हमारे पास बच रहा है पी क्यू बराबर आर। तो ये हमारा ये शर्त निकल के यहाँ से आ गया।